नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर में आम जनता अंचल कार्यालय की कार्यस्थानी से बेहद परेशान है। अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के मामले पर बांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता काफी हमलावर हो चुके हैं। मौर्य फार्म हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अंचल कार्यालय में चल रहे पूरे खेल का मास्टरमाइंड सीआई महेंद्र राम को बताया। खुले तौर पर महेंद्र राम को पूरे करामात का दोषी बताते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि चाहे फर्जी एलपीसी का मामला हो या फिर हरतुआ गांव में ओबीसी के लिए निर्गत पत्र पर कई एकड़ जमीन की बंदोबस्ती कर दी गई हो, लेस्लीगंज का सब्जी बाजार बेच दिया गया हो या फिर सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है, इन सभी खेल के पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा हुआ है और वो है महेंद्र राम। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि एक एक एलपीसी के लिए लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया है, लेकिन अब इन सब पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार कर किए गए सभी खेल का पर्दाफाश होगा। क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पलामू उपायुक्त से भी मिलकर उन्होंने इसकी शिकायत करने की बात कही। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के अंचल कार्यालय में जो आज देखने को मिल रहा है कि जितने ये एलपीसी इशू हुए विगत कुछ वर्षों में, उसमें बड़ी झाल झपेट है। और उसमें क्या किया गया है कि ये सीआई महेंद्र राम का सारा मेन का कर्मात है और उसको एलपीसी लेने के लिए, जाली एलपीसी बनाने के लिए उसमें और ये कहिए कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का उपयोग किया गया और ये और उनको कहिए कि एक ये बनाया गया, हथकंडा बनाया गया और उसमें कई लोग उसमें शामिल हैं और उसमें मुख्य मास्टरमाइंड है ये महेंद्र राम ही है, जैसा ये लोग बताता है। और पब्लिक है सो परेशान है, इसके नाम से उसका एलपीसी, उसके नाम पर उसका एलपीसी, अब ऐसा करके है सो कहिए कि करोड़ों रुपए का सो ज़मीन को हेरा फेरी कर दिया। कहीं है सो कि 164 खाता को एक हटा करके 64 करके बेचवा दिया गया और कहीं है सो ये इसके नाम से उसके नाम से कर दिया गया, जिससे कि लोग है सब त्राही करें और इसके लिए उचित दम पर ये पैसा लिया गया। करीब करीब हम समझते हैं कि बताता है लोग कि लाखों लाख रुपया दिया एक एलपीसी के लिए। तो हम ये उपायुक्त महोदय से कहेंगे कि इसको तुरंत है ये गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके इसके बाद इसको जांच बढ़िया से करे, तो ये सारा भेद खुल जाएगा। और ये अगर ऐसे नहीं होता है तो इसको ये प्रशासन लिखे है सीबीआई जांच के लिए, तो कम से कम इसमें बरसों से खेला जो चल रहा है, तेला मेला चल रहा है, ये सब ऐसा पता चल जाएगा और जिससे एक आम आवाम जो परेशान है उसको परेशानी से उसको रोका जा सके और उनको कहिए कि अपना जो ज़मीन दूसरे को जा रहा है आपस में लड़ करके मार काट कर करके कि जान ले रहा है लोग, इससे बचा जा सकता है। इसी तरह का खेला आप जानते हैं कि ये बरसों पहले ऐसा हुआ था ये नीलांबर पीताम्बरपुर मार्केट का, और कि अस्पताल का ज़मीन भी है कि ये एलपीसी बना दिया और इसके बाद जो है कि ये हॉस्पिटल का और इसकी ये हॉस्पिटल के साथ साथ ये कस्तूरबा विद्यालय का, बाजार का, सब के भी ये किया। उसके बाद में इंच सब भेज दिया, एक एक डिसमिल है ज़मीन को बेच दिया। ये गलत एलपीसी बना करके, इसलिए पुलिस इसको जांच करे, प्रशासन इसको जांच करे और जैसे पहले बाजार था उसको बाजार को एज इट इज करने का काम करे। आज इसके साथ साथ कई हरतुआ का मामला आया है, किस प्रकार से ये ओबीसी के नाम पर जो है सो ये हो रहा है, तो ये लेटर नंबर है उस पर ऐसा कहिए कि ज़मीन का ये बंदर बांट कर लिया, 20-22 एकड़ की ज़मीन का ये हो गया, ये बंदोबस्त करा लिया, अपना सो कोर्ट का ऑर्डर करा लिया। तो ये एक बहुत गड़बड़ झाला बहुत है यहाँ पर और इसमें इसी कारण से जितने पदाधिकारी हैं ब्लॉक में है सो काम करते नहीं हैं और घर में काम करते हैं, मनचाहा पैसा लेते हैं। इसलिए इसको सुधारना जरूरी है। भ्रष्टाचार का अड्डा ये बन गया है। जब तक ऐसा नहीं है सो प्रशासन इस पर ऐसा अंकुश लगाएगा, तब तक ऐसा आम आवाम को परेशानी बढ़ती रहेगी और इसको हमारे संज्ञान में आया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हम अभी मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उनको ऐसा ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो गड़बड़ झाला है उसको ठीक हो सके और दोषी पर कार्रवाई हो सके। और महेंद्र राम जैसे व्यक्ति जो कहिए कि एकदम इतना मोटा चमड़ी है कि सुनता ही नहीं है आदमी, और जब ऐसा कर्मचारी है तो उसको कर्मचारी रहने देना चाहिए। अब उसको 13 वो डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया लोग, अब इसके बाद में ऐसा मनचाहा करता है। तो इसलिए जो है आम आवाम को कहिए कि चैन से सांस लेने के लिए आपस में ज़मीन के लिए मार काट नहीं हो, ऐसा जान नहीं जाए,
इसके लिए इसको ठीक करना जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कहा कि यदि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए तो कई लोग जेल जाएंगे। अब तक जिन मामलों का खुलासा हुआ है वो क्षणिक मात्र है। यदि जांच हो तो अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले सामने आने का उन्होंने दावा किया। एक ही प्लॉट का 2 जगह डिमांड खोले जाने समेत कई मामलों पर उन्होंने अंचल कार्यालय को घेरा। जो जितना पेपर में जो न्यूज़ छप रहा है ना, इतना जो गड़बड़ी है उतनी गड़बड़ी नहीं है इस अंचल का। यहाँ गड़बड़ी है कि एक ही प्लॉट का मैंने 2 डिमांड खोल करके और दोनों से रेंट लिया जा रहा है। उदाहरण में आपको बता रहे हैं कि ग्राम गोराडी खास हल्का नंबर 6 में आता है। इसमें एक प्लॉट है 1074 और 1076। वो वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 99 पर भी डिमांड चल रहा है, रेवेन्यू लिया जा रहा है। अप टू डेट रेवेन्यू है और अप टू डेट रेवेन्यू है। और उसके बाद उसी प्लॉट को वॉल्यूम नंबर 3 और पेज नंबर 183 से भी लिया जा रहा है। इस तरह का डिमांड एक वो नहीं है। हमारे गांव में अगर जांच किया जाए तो लगभग 200 से ऊपर प्लॉट जो है जिसका डबल डिमांड और डबल रेंट लिया जा रहा है। और इस मामला को सूचना अधिकार के तहत मैंने हमारे गाँव के दुबे जी हैं मांगे हुए हैं और जब रिपोर्ट आ जाएगा तब आप देखिएगा। इस मामले को अंचल तक जानकारी दी गई है? हाँ, अंचल मैंने पिछला 3-4 दिन पहले मैंने कर्मी क्या बताते हैं? कर्मी कहते हैं कि कट रहा है, एक ही खाता से कट रहा है, वो खाता से कट रहा है। प्लॉट तो एक ही न है, रकबा उसका सेम है, आखिर अब कैसे काट रहे हैं?